ज़ीरोधा में ऑप्शन का प्रीमियम क्या होता है ये हम आज के वीडियो में समझेंगे। काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है पर काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, इसलिए उनको कंफ्यूज होता है कि आखिर ये प्रीमियम होता क्या है और काम कैसे करता है। अब दोस्तों, जब भी कोई भी ऑप्शन आप खरीदने जाते हो आपको उसके बदले में एक प्रीमियम देना पड़ता है। अब ये प्रीमियम मतलब क्या, तो उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। उसके लिए मैं निफ्टी का एक कोई भी ऑप्शन सर्च कर लेता हूँ। तो निफ्टी 25,000 अगर मैंने ऐसे डाला तो आप देख सकते हो निफ्टी का एक सीई और एक पीई। सीई यानी कॉल होता है और पीई यानी पुट होता है। तो दोनों आपके सामने आ जाएंगे। अब कॉल और पुट आप कुछ भी खरीदिए। अगर आप खरीद रहे हो तो आप एक ऑप्शन बायर हो, और ऑप्शन बायर को जब भी कोई ऑप्शन खरीदना होता है उसको प्रीमियम देना पड़ता है। तो एग्जांपल के लिए अगर हम ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पुट का, उसको हम कंसिडर करें तो उसके ऊपर मैं अगर क्लिक करूँगा तो आपको जो इधर प्राइस दिख रही है वो होती है इसकी LTP यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो यही उसका ऑप्शन का प्रीमियम होता है। अब अगर मुझे इसे ख़रीदना है तो आप कोई भी ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट जब भी ख़रीदते हो तो आप सिर्फ एक यूनिट नहीं खरीद सकते, आपको इसे ख़रीदना पड़ता है लॉट्स में। तो अभी जो निफ्टी का लॉट है वो 75 का उसका साइज़ है। तो जो भी इधर प्रीमियम चल रहा है उसको आपको 75 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उतना मार्जिन आपको देना पड़ता है। तो ये जितना भी मार्जिन आप दे रहे हो एज अ ऑप्शन बायर, इतना ही मैक्सिमम लॉस आपको हो सकता है। तो जब भी एक ऑप्शन बायर ये प्रीमियम देता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एक ऑप्शन सेलर के साथ। तो ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर ये दोनों मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उसके बदले में ऑप्शन बायर जो इतनी अमाउंट है वो ऑप्शन सेलर को एज अ प्रीमियम देता है। अब ऑप्शन बायर जब भी ये प्रीमियम देता है तो वो मैक्स टू मैक्स कितना पैसा खो सकता है, जितना उसने प्रीमियम दिया है। यानी कि उसका पैसा अगर ज़ीरो भी हो जाता है तो वो लगभग 12,000 के आसपास ही इस वाले केस में पैसा उसको लॉस हो सकता है। पर ऑप्शन सेलर जो होता है उसको रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। उसको मैक्सिमम पैसा कितना मिल सकता है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जितना भी मार्जिन आप दोगे उतना ही ऑप्शन सेलर को मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट हो सकता है। पर रिस्क कंपेयर टू ऑप्शन बायर उसकी बहुत ही ज़्यादा होती है। अब ये जो प्रीमियम की प्राइस है आप देख पा रहे हो, ये हर सेकंड चेंज होती है। ये हर सेकंड क्यों चेंज होती है? क्योंकि इसकी जो प्राइस होती है वो डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स के ऊपर। अब वो 3 फैक्टर्स कौन से हैं? सबसे पहला फैक्टर है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का शॉर्ट में मतलब होता है कि इस ऑप्शन की रियल वैल्यू कितनी चल रही है, यानी कि रियल प्रीमियम इसका कितना है। सेकंड फैक्टर होता है टाइम का फैक्टर। अब आपने ये बहुत बार सुना होगा कि ऑप्शंस जो होते हैं वो ग्रीक्स पर काम करते हैं। उसमें से एक जो इसका ग्रीक होता है उसका नाम है थीटा। आपको चैनल पर ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में वीडियो भी मिल जाएगा। आप डिटेल में अगर समझना चाहते हो ऑप्शन ग्रीक्स क्या है तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। अब ये जो थीटा होता है, थीटा के वजह से आपके ऑप्शंस की जो प्राइस है वो डीके होते रहती है। तो टाइम वैल्यू भी एक फैक्टर होता है जो आपको ये बताता है कि आपके ऑप्शन की प्राइस क्या रहेगी। जितना ज़्यादा एक्सपायरी पास में आती जाती है उतनी आपकी ऑप्शन की जो टाइम वैल्यू है वो घटते जाती है। और थर्ड फैक्टर जो होता है वो है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी मतलब ही इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी नाम का एक कंसेप्ट होता है ऑप्शंस में। तो वॉलेटिलिटी ये जो फैक्टर है वो ऑलरेडी आपके टाइम वाले फैक्टर में मोस्टली मर्ज हो जाता है। तो आपका जो भी ऑप्शन का ये जो प्रीमियम है वो मोस्टली प्राइस मूवमेंट पर, मतलब ये निफ्टी का ऑप्शन है तो निफ्टी की जो प्राइस मूवमेंट होगी उस पर ये डिपेंड करेगा। दूसरा है कि इसके ऑप्शन ग्रीक्स में इसका जो टाइम वैल्यू है वो, और तीसरा है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो आपको ये बताएगा कि ऑप्शन कितने तेज़ी से ऊपर या नीचे मूव कर सकता है। तो होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन का प्रीमियम क्या होता है।